15 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा दिया। ऐलान कर दिया जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े बदलाव का, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि जब पीएम मोदी ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि दिवाली तक देशवासियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, जो उनकी जेब को राहत देगा और अर्थव्यवस्था को देगा एक नई रफ्तार। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया, वो दिवाली से लागू होने जा रहा है। ये रिफॉर्म न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए और एमएसएमईज के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान करते हुए दावा किया है। आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि इस नए जीएसटी रिफॉर्म का आपकी जेब और कारोबार दोनों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि आखिर ये खबर है क्या। तो सामने आया कि 12% वाले स्लैब को हटा करके उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को 5 और 18% वाले स्लैब में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी मौजूदा समय में 5 मुख्य स्लैब जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं, और साथ ही साथ कीमती धातुओं पर 0.25% और 3% की विशेष दरें हैं। इनमें एक बड़ा बदलाव होगा और 12% वाले स्लैब को हटा दिया जाएगा। आम आदमी के लिए यह तोहफा क्यों था, यह भी आपको बता दें। 12% वाला स्लैब अगर हटता है तो टैक्स कम होगा, जरूरी चीजें जो ज्यादातर 12% वाले स्लैब में आती हैं वो सस्ती हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला भार भी कम हो जाएगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अब जीएसटी में सिर्फ 2 ही स्लैब्स रहेंगे, यानी जो 5 स्लैब अब तक चलते चले आ रहे थे उनको हटा करके अब महज 2 स्लैब्स इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि 5% और 18% के होंगे। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने दिवाली पर जीएसटी में बड़े रिफॉर्म को लेकर के ऐलान तो कर दिया और ये भी कह दिया कि टैक्स कम हो जाएंगे। अब पीएम की इस घोषणा के बीच वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, टैक्स रेट को कम करना और जीएसटी को आसान बनाना शामिल है। पीएम मोदी ने जीएसटी को एक बड़े सुधार के रूप में बताया है, जिसने 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया है। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव की समीक्षा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों के ग्रुप द्वारा की जा रही है, और इसकी शुरुआत चालू वित्त वर्ष में यानी वित्त वर्ष 2026 में दिवाली के समय तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला बदलाव जो इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को लेकर के रखा गया वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का। केंद्र सरकार इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स के बीच अंतर को खत्म करना चाहती है, जिससे टैक्स क्रेडिट को कम किया जा सके और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में होने वाला है वो है 2 स्लैब, यानी जीएसटी रिफॉर्म के तहत सिर्फ 2 स्लैब रखने का प्रस्ताव है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 28% तक के 5 स्लैब्स हैं, जिसे घटाकर स्टैंडर्ड और योग्यता वाले सिर्फ 2 ही स्लैब रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि विशेष दरें सिर्फ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होंगी, यानी कि वो जो 2 स्लैब 5% और 18% के होंगे, इसमें आम जनता की जरूरत की सारी चीजों को डिवाइड किया जाएगा और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर विशेष दरें लागू की जाएंगी। प्रस्ताव में जरूरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कटौती भी शामिल है, जिससे कि कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। आपको बताते चलें कि सुब्रमण्यम कमेटी ने भी जीएसटी को लेकर के सरकार के सामने जो सलाह रखी थी, जो प्रस्ताव रखा था, वो इस जीएसटी में महज 3 स्लैब को लागू करने को लेकर के रखा था। इसके अलावा दुनिया में जो बाकी देश है जहां पर भी जीएसटी लागू है, वहां पर भी महज 2 ही स्लैब इस्तेमाल किए जाते हैं, और अब भारत में भी 2 स्लैब लागू करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला जीएसटी का भार काफी कम हो जाएगा और दिवाली पर यह सच में आम इंसान के लिए बड़ा तोहफा होगा। इसके अलावा छोटे बिजनेसेस को काफी फायदा मिलने वाला है। छोटे बिजनेसेस को और ज्यादा डिजिटल बनाने को लेकर के सरकार ने दावा किया है। इसमें एक बिना रुकावट वाली तकनीक बनाना, गलतियों और ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न पर जल्दी रिफंड जारी करना, और इसके अलावा कई और सुविधाएं भी शामिल हैं।
तो फिलहाल जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए जीएसटी के तहत ये 3 सुधार भी इसमें लागू किए जा सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या इस नए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में महज 2 स्लैब लागू करके आम आदमी को राहत मिल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।